ये कहानी उस भूतिया हवेली की है जहाँ अंधेरा उतरते ही शुरू हो जाती है खौफनाक घटनाएं। लोग कहते हैं कि वहाँ रहने वाले आज तक लौटकर वापस नहीं आए। आज आपको सुनाते हैं उस भूतिया हवेली की कहानी जो आपकी रूह तक को कँपा देगी। एक छोटे से गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली को देखने भर से किसी की भी रूह कांप जाए। लोग कहते थे वहाँ कुछ अजीब होता है, कुछ ऐसा जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। रघु नाम का एक लड़का जो गांव का ही रहने वाला था, उसने फैसला किया कि वह उस हवेली का रहस्य सुलझाएगा। दोस्तों ने उसे बहुत रोका लेकिन उसने किसी की नहीं मानी। रघु हवेली की ओर बढ़ गया। उसके कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। हवेली के दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे लगा कि उसे कोई देख रहा है, लेकिन उसने सोचा शायद ये उसका वहम है। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराता है। हवेली के अंदर हर कोने में मकड़ी के जाल थे, धूल जमी हुई थी। अचानक उसे खिड़की से लाल रोशनी आती दिखाई देती है। रघु ने हिम्मत जुटाई और उस तरफ बढ़ा। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचा, एक खौफनाक आवाज गूंज उठी, तुम यहां क्यों आए हो? रघु सहम गया। उसने देखा कि एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। वह दौड़ने लगा, पर हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। उसने जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी हवेली में से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, जैसे कि कोई पुराना गीत बज रहा हो। रघु की आंखों के सामने अजीब से दृश्य आने लगे, जैसे कि कुछ लोग उस हवेली में लटक रहे हों, किसी के चेहरे पे खून के धब्बे और कोई चिल्लाते हुए मदद की गुहार लगा रहा हो। चारों तरफ से आवाजें आ रही हों, लोग चिल्ला रहे हैं। रघु को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने देखा कि उसके सामने एक पुराना आईना रखा हुआ है जिसमें उसकी परछाई हिल रही थी। उसने आईने में देखा तो ऐसा लगा जैसे उसमें कोई और खड़ा है। रघु को महसूस हुआ कि वो वहां अकेला नहीं है। हवेली के भूत उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। रघु ने चीखते हुए दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जमीन पर गिरा दिया। हवेली की दीवारें खून से बहने लगीं और रघु को ऐसा महसूस हुआ कि वह एक गहरे अंधेरे में गिरता जा रहा है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। उसकी चीखें हवेली में गूंज रही थी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव के लोगों ने देखा कि रघु का कोई अता पता नहीं था। लोग कहते थे कि वह हवेली में कहीं खो गया। कुछ लोग कहते थे कि उसकी आत्मा हवेली में कैद हो चुकी है। और आज भी जब रात होती है, हवेली से रघु की चीखें सुनाई देती हैं जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि हवेली कई साल पहले एक अमीर जमींदार की थी। कहते हैं कि वह जमींदार बड़ा ही क्रूर टाइप का था। उसने अपनी हवेली में कई निर्दोष लोगों को कैद किया था और उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला था। उसकी हवेली के तहखाने में अनगिनत लोगों की चीखें आज भी गूंजती हैं। लोग कहते हैं कि मरने के बाद उन लोगों की आत्माएं हवेली में कैद हो गई हैं। एक दिन हवेली में भीषण आग लग गई और जमींदार समेत सारे लोग उसी आग में जलकर मर गए, लेकिन उनकी आत्माएं अभी भी हवेली में भटकती हैं और किसी को भी वहां आने नहीं देती। रघु अब हवेली में फंसा हुआ था। उसे हवेली का अतीत पता नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि वहां कुछ तो है जो उसे वहां से बाहर नहीं जाने देना चाहता। अचानक उसके सामने एक पुरानी और धुंधली परछाई दिखाई दी। वो परछाई जमींदार की थी जो अब भी अपने गुनाहों की सजा काट रहा था। रघु ने जमींदार से पूछा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों रोक रहे हो? जमींदार ने खौफनाक हंसी के साथ कहा, यह हवेली अब मेरी है। यहाँ आने वाला कोई भी इंसान कभी लौट कर नहीं जाता। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम भी इस हवेली के कैदी बन जाओगे। रघु ने हिम्मत करके भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे फिर से बंद हो गए। चारों ओर से डरावनी परछाइयां उभरने लगी और वहां पे जो चारों तरफ भूत थे, वो सभी भूत जमींदार के सताए हुए लोग थे जो बाद में मर गए थे, और वो भूत भी मुक्ति चाहते थे। उनमें से एक बूढ़ी औरत रघु के पास आई और बोली, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। जमींदार ने हम सबको यहाँ कैद किया था और अब तुम्हारी आत्मा भी यहीं कैद हो जाएगी। रघु को यह सुन
सुनकर बहुत डर लगा। उसने चीखते हुए पूछा, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रघु ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर चोट मारी, लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, उसकी आंखों के सामने अजीबोगरीब दृश्य उभरने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह फिर से उसी तहखाने में पहुंच गया है जहां जमींदार ने निर्दोष लोगों को कैद किया था। चारों ओर से भूतिया आत्माएं उसे घेरने लगी। रघु समझ गया कि अब उसकी मुक्ति असंभव है। उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी कोशिश करने लगा, लेकिन तभी हवेली के दरवाजे पर किसी ने बाहर से ताला लगा दिया। रघु हवेली के अंदर फंस गया था। उसे लगा कि अब वह कभी बाहर नहीं आ पाएगा। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगी और फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। लोग कहते हैं कि रघु की आत्मा भी अब हवेली का हिस्सा बन चुकी है, और आज भी जब रात के अंधेरे में हवेली से चीखने की आवाज़ें आती हैं तो लोग समझ जाते हैं कि कोई और उस हवेली का शिकार बन गया है। तो दोस्तों, याद रखिए, कभी कभी कुछ जगह हमारी पहुंच से बाहर होती हैं। वहाँ की कहानियाँ सिर्फ सुनाई जाएं, कौन जाने वहाँ छुपे राज हमें भी अंधेरे में हमेशा के लिए कैद कर लें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।